We are not religious, we just worship our ancestors here. Grandmother, grandfather. Hello, what tea do you have? No. She doesn't go to men's house. My house. Nah. Right, come. But India. India, yes? Yeah. more Chinese. क्योंकि चाइनीज़ लोगों की अगर मैं भीड़ आपको दिखाऊं तो अगर मेरा कैमरा जूम कर पाएगा तो ये देखो, ये पूरा ब्रिज बना हुआ है एक कांच की सीढ़ियाँ बना के, और यहाँ से फिर नीचे उतरने का रास्ता, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम ये देखो कितनी भीड़ खड़ी है भाई चाइनीज़ की, ये चाइनीज़ का झंडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं भाई, थोक में भर के। काफ़ी लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई राइडिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस बार मैं लगभग 600-700 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ और मैंने राइडिंग वीडियो सिर्फ 2-3 मिनट के ही बनाए। थोड़े और बनाए थे लेकिन मैंने डाले नहीं क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो नहीं रहा था। बात करें अब हूँ मैं चाइनीज़ बॉर्डर पे, जो टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वियतनाम का। इस जगह का नाम है थैन बैक जियोक। आपको मैं मैप पे इसकी लोकेशन दिखाऊंगा। बहुत ही इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मतलब एकदम बॉर्डर पे ही है ये गांव पूरा। घर बॉर्डर पे है, इसमें एक वाटरफॉल बॉर्डर पे है, और मतलब और यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं वो बहुत ही ट्राइबल लोग हैं। दो एथनिक ग्रुप यहाँ पे रहते हैं, एक है ताई ग्रुप और एक है नोंग ग्रुप। दोनों ग्रुप बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं पूरे वियतनामीज़ कल्चर में। काफ़ी ट्राइबल ग्रुप हैं, तो मैं इसलिए मैंने इस जगह को चूज़ किया, थैन बैक जियोक नाम की जगह को। एक तो इनकी यहाँ के जो एथनिक लोग, और दूसरी यहाँ की जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी बड़ी हिस्टोरिक, बहुत ही कमाल की वाटरफॉल है, जिस कोई पानी का बहता झरना नहीं है। जो उसकी लोकेशन है ना, वो उसको बहुत ही कमाल की बताती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये एथनिक ग्रुप्स, एक ऐसा गांव जिसमें ये लोग अपनी सभ्यता को संभाल के रखते हैं, और साथ ही में मैं आपको लेके जाऊंगा इस वाटरफॉल पे, जहाँ से हम कुछ चाइनीज़ लोगों से ही मिल सकते हैं। तो वैसे मुझे इस जगह पे आए लगभग 1 दिन हो चुका है, ठीक है। और ये जो जगह है ना, ये इस गाँव की सबसे हैपनिंग जगह है। क्यों है, पहले मैं ज़रा आपको, कल मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे वो दिखा देता हूँ कि क्यों शाम के टाइम यहाँ क्या माहौल होता है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। इस गांव में कुछ इंडिया जैसा सीन भी देखने को मिला, जहाँ एक जगह पे एक छोटा सा तालाब है, तालाब क्या वाटरफॉल टाइप से है, और वहाँ पे बच्चे भी नहा रहे हैं और साथ में भैंसें भी नहा रही हैं। और मैं भी अपना तौलिया वगैरह लेके आया हुआ हूँ, सोच रहा हूँ मैं भी नहा लूँ इसमें डुबकी, ज़रा भैंसों के साथ और बच्चों के साथ मैं भी लगा लूँ। भाई ये भैंसों का मालिक आ गया, भैंसों को बाहर ले गया, तो भैंसों के साथ नहाने का सपना तो गया। तो बेसिकली इस जो गांव की जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 600 मीटर्स अबव सी लेवल बताया जाता है। और यहाँ पे पूरे वियतनाम में जो मैंने पहाड़ देखने को मिले वो यहाँ पे ऐसे कि छोटे छोटे पहाड़ ही देखने को मिलते हैं। तो पूरे वियतनाम का जो माउंटेन लैंडस्केप है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही आपको दिखेगा, छोटे छोटे पहाड़ वाला। बाकी इस गाँव की बात करें तो इस गाँव की पॉपुलेशन कुछ 100 से 1000 लोगों के बीच में है। लेकिन इस गाँव को ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड किया हुआ है। एक तो जो गाँव हो गया जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, मार्केट वगैरह होगी, और एक ही बिल्कुल एक नदी जा रही है, नदी के बराबर में एक और गांव बना दिया है। लेकिन बनाया नहीं है, मतलब ये है तो बहुत पुराना गांव, क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर हैं वो 300, 400, 500 साल पुराने घर बने हुए हैं। लेकिन इस गांव को थोड़ा इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है टूरिज़्म के लिए। तो यहाँ पे जितने भी घर थे मोस्टली उन सबको होम स्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जो ट्रैवलर्स आते हैं, उनको एक लोकल एक्सपीरियंस मिल सके, और साथ ही में जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, जो तेई और नुंग लोग हैं, इनको रोज़गार मिल सके। तो अभी ज़रा मैं वॉक करके आपको दिखाता हूँ इस गांव की गलियाँ, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे होम स्टे में। तो ये पुल से मैं गांव में अंदर एंटर किया, और उसके बाद आते ही यहाँ पे देखो एक ये होम स्टे आ जाता है, ठीक है। घर अभी भी इनका बिल्कुल पत्थर के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग्जूरियस है। इसका नाम है ताइज़ होम। सो ताई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर ट्राइब है, जो इस गाँव की ट्राइब है, इसमें यहाँ रहते हैं ताई लोग। और यहाँ से थोड़ी सी दूर चाइनीज़ बॉर्डर है, मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। अभी मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा। वहाँ ज़्यादा रहते हैं नुंग लोग। तो अभी जिस गांव में इसमें सारे ताई लोग हैं, और जिस होम स्टे में मैं रहने वाला हूँ अभी, वो भी एक ताई फैमिली है, ताई लड़की है, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और अपनी माँ के साथ रहती है, मतलब सासू माँ के साथ रहती है, वो भी चलाती है। और ये पीछे आप जितने भी घर देख पा रहे हो ना मेरे, ये सब ताई लोगों के घर हैं। और मोस्टली हर एक में एक होम स्टे बना हुआ है। लेकिन लोकल लोग अभी भी रहते हैं, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, पर साथ ही में टूरिस्ट को भी वेलकम करते हैं। तो यहाँ पीछे की तरफ हमारा होम स्टे है, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। और ये हमारी होस्ट है, इधर अभी लॉन्ड्री करने आई है, इनसे थोड़ी बातें करते हैं अभी। और ये घर है जो मैं इनसे पूछ रहा था अभी कि भाई ये किस लिए है। तो इस घर का इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे कल्चरल चीज़ों के लिए होता है, मतलब कोई फंक्शन हो गया, कोई पार्टी होगी, तो उस चीज़ में इस घर को यूज़ करते हैं। ये घर बिल्कुल गाँव के बीचों बीच में है, और काफ़ी बड़ा है। लेकिन अभी यहाँ कोई रहता नहीं है, सिर्फ ये कल्चरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ योर नेम? तरुण खान।
Good. Chúng tôi không theo đạo chúng tôi. We are not religious. We just worship our ancestors here. Không theo đạo chúng Yes. tôi, chỉ thờ tổ tiên ở đây. Grandmother, grandfather. Yeah. Okay. Mình sao câu là theo đạo Hindu mở mì đạo không biết không? Hiểu về nên tao chắc trả lời nó. But I heard there are some people, they are called Sham people, and they follow Hinduism and Buddhism. Vietnamese? Yeah. Yeah. But not here. No. Not here. In Cao Bằng and Ah. Hanoi. Here. तो वही हनोई वगैरह में मिलते हैं ऐसे लोग जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं. एंड your house, how many years old? 300. 300. Yeah. 300. Wow. And so you were I born here. you born here? My house husband over there. Ah, okay. Yeah. Okay. Yeah. And in Vietnam, the woman No. she doesn't go to men's house. My house. My mother one son. One son. Okay. Ah, okay. Daughter. Yeah, and she know many working farmer, and my husband 3 daughters. 3. Yeah, he coming. And he and I working. Wow. And yeah. he cook nice food. Every day. Yes. Today 30 people. He cook. Yeah, it's good. I cook rice and vegetarian, and he cook meat. yeah. No, I laundry meat vegetarian, and he cook every day. Good. Before 2-3 days, 40 people, and he cook. And also, do Chinese tourists, they come here, Chinese people to see? Yeah, little bit. Yeah, little bit. A lot of that in friend come. India. India, yes? Yeah. More Chinese. I see some pictures on booking.com of your homestay. They were Indian people. Yeah. Yes, a little bit. तो भाई ये है वो मैजेस्टिक वाटरफॉल की एंट्री. ठीक है, यहाँ से 2 टिकट मिली हैं. 40,000 वियतनामीज डोंग यानी 120 इंडियन रुपीज़ की एक बंदे की टिकट. यहाँ पीछे टिकट चेक होती है. अंदर चलते हैं ज़रा वाटरफॉल देखने. यहाँ पे हर जगह ना ऐसे ये टोपी वगैरह बेचती रहती हैं, तो आप ख़रीद भी सकते हो और रेंट भी कर सकते हो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो सही रहता है. और बाकी यहाँ पे इनका टिकट काउंटर बना हुआ है. ये देख लो कुछ ऐसी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं और उसके पीछे ये मैजेस्टिक वाटरफॉल. हेलो, व्हाट टी डू यू हैव? हाँ, जस्ट one. Yeah. The bee is not biting her. Thank you. तो गाइस ये है इतनी बड़ी मैजेस्टिक बैन थैक जियोक वाटरफॉल. और यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी बोट्स दिख रही होंगी. पीछे एक पहाड़ भी दिख रहा होगा जिस पे कुछ लोग शायद आपको चलते हुए दिख रहे हैं. मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूंगा, ज़रूर दिख जाएंगे. तो वो है चाइना साइड, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है वियतनाम साइड. और यहाँ पे जो आपको बोट्स दिख रही हैं, आप ये सोच रहे होगे कि ये बोट चाइना की हैं, वियतनाम की हैं. तो इसमें जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड पे जो बोट्स हैं, और ये जो पीछे मेरी बोट जा रही है, ये है वियतनाम साइड की बोट. और जो आपको उस साइड पे, उस किनारे पे बोट दिख रही हैं, वो है चाइना साइड की बोट. तो जी हाँ, ये वाटरफॉल दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो शेयर करती हैं. और ये जो नदी है, जो ये वाटरफॉल है, नदी बनती है, ये ही एक नेचुरल बॉर्डर है चाइना और वियतनाम के बीच में. पीछे की साइड पे देखोगे तो बहुत सारी बोट्स हैं. मतलब टूरिस्टिक हो चुका है, दोनों साइड से टूरिस्टिक है. मतलब मैं कहूँगा चाइना साइड से मुझे ज़्यादा टूरिस्टिक लगा, ज़्यादा कमर्शियलाइज लगा, क्योंकि वहाँ पीछे देखोगे हज़ारों लोगों की भीड़ खड़ी है. हज़ारों लोग वहाँ, हज़ारों लोग ऊपर की तरफ एक जिन्ना सा बना हुआ है जहाँ लगा के खड़े हुए हैं. और एक ऊपर ये देखो, ये ग्रीन कलर का एक रास्ता सा जा रहा है, इससे भी हज़ारों लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं. और ऊपर एक इन्होंने एक बढ़िया ब्रिज बना रखा है कांच का, जिसपे लोग चल वल के भी फ़ोटो खिंचवाते हैं. जबकि अगर हम देखें वियतनामीज साइड पे कुछ खासा नहीं है. ब्यूटी ज़्यादा वियतनामीज साइड पे मैं कहूँगा, क्योंकि वियतनामीज साइड पे ये वाली वाटरफॉल भी हैं, इसके पीछे ही बड़ी सारी वाटरफॉल हैं. जबकि चाइना को थोड़ा सा ही देखने को मिलता है. लेकिन चलो ठीक है. लेकिन भीड़ की बात करें तो भीड़ में तो ज़्यादा कहूँगा कि चाइनीज़ साइड पे ज़्यादा है.
तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ज़्यादा भीड़ में आना भी नहीं चाहता था। बाकी पीछे काफ़ी छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वो सब चाइनीज़ साइड पे हैं। पीछे की तरफ चाइना का झंडा भी लगा हुआ है। और सही है यार, मतलब इतनी पास से एक इंटरनेशनल बॉर्डर देखना और नदी जिस तरीके से सेपरेट कर रही है और इतनी टूरिस्टिक हो चुकी है, बड़ी कमाल की जगह लगी। बाकी बोट्स का जो किराया है, बोट्स का 50,000 VND, मतलब लगभग 150 रुपये पर पर्सन है। अगर आप जाना चाहो तो ये बिल्कुल वाटरफॉल के पास लेके जाती है, वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन लाइफ जैकेट डालनी पड़ती है। हम नहीं जा रहे यार, क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका है। यहीं से ही वाटरफॉल का बढ़िया नज़ारा आ रहा है। ये देखो, यहाँ से बोट स्टार्ट का पॉइंट है। यहाँ बंदे के पास पर्ची कटवानी पड़ती है और उसके बाद यहाँ से लोग ये वाटरफॉल देखने आते हैं। और बीच में एक कमाल की चीज़ उसमें ये देखी मुझे, जैसे ये भाई देखो और ये वाली औरत देखो और इधर से ये वाला सिस्टम देखो, इस बंदे को देखो जो ये छोटी सी बोट लेके जा रहे हैं, ये सारे सेल्समैन हैं। ऐसा मैंने डल लेक में भी देखा है, अपनी जो कश्मीर की श्रीनगर की डल लेक है, वहाँ पे भी ऐसे लोग सेल्समैन आ जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हिसाब किताब है। यहाँ से देख लो भाई, ये चाइनीज़ साइड कितनी पास आ गई है। देखो ये खड़ा चाइना का झंडा और चाइनीज़ लोग, कुछ लोग वहाँ से खड़े हुए हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं, हाथ ला रहे हैं हेलो। और काफ़ी वियतनामीज़ लोग भी यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाने आते हैं। बढ़िया, खैर दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, चाहे वियतनामीज़ देख लो या फिर चाइनीज़ लोग देख लो। और यहाँ पे देखोगे तो झंडा भी लगा हुआ है दोनों साइड का। यहाँ पे देखो, ये लगा हुआ है चाइना साइड का झंडा, और ठीक है। और जूम आउट करके इधर से हम फिर से जूम इन करते हैं तो ये लगा हुआ है वियतनाम का झंडा। क्योंकि चाइनीज़ लोगों की अगर मैं भीड़ आपको दिखाऊँ तो अगर मेरा कैमरा जूम कर पाएगा तो ये देखो, ये पूरा ब्रिज बना हुआ है, एक कांच की सीढ़ियाँ वीडियाँ बना के, और यहाँ से फिर नीचे उतरने का रास्ता, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम ये देखो कितनी भीड़ खड़ी है भाई चाइनीज़ की, ये चाइनीज़ का झंडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं भाई, थोक में भर भर के। ऊपर देखोगे तो ये भी देखो, ये सब लोग ही लोग खड़े हुए हैं, सब चाइनीज़ भरे पड़े हैं। ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल ही गांव नदी के साइड में ना, ये इनका एक मंदिर है। अब आप मंदिर है तो धर्म भी फॉलो करते होंगे, लेकिन इनका धर्म हमारे धर्मों जैसा नहीं होता। ये जो मैंने बताया, ज़्यादातर सब वियतनामीज़ लोग, ज़्यादातर सब एथनिक ट्राइब जो वियतनाम की हैं, ये एनिमिज़म को फॉलो करती हैं। एनिमिज़म अब वही हो जाता है कि आपके जो मतलब जो अर्थ के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इनकी पूजा करना, आग का, अर्थ का, ठीक है, पानी का, इनके देवता होते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। साथ ही में जो ये ताई लोग हैं, ये खासकर ये अपने एंसेस्टर्स की बहुत पूजा करते हैं। तो जो इनके पूर्वज हो गए, ठीक है, जो लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनकी बहुत पूजा करते हैं। तो उनके लिए मतलब जो उनको एक रूम डेडिकेटेड रखते हैं अपने घर में उनके लिए, और वो रूम मतलब काफ़ी स्पेसिफिक अच्छी लोकेशन पे रखा जाता है, इवन उनकी डेथ के बाद भी। तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा इनके साथ बने रहे। तो ऐसे छोटे छोटे आपको मंदिर कहीं पे मिल जाएंगे, लेकिन वो मंदिर में ना कोई भगवान नहीं होता इनके क्योंकि मैंने बताया, जैसे ये पूजा अपने ये एलिमेंट्स की करते हैं या फिर अपने एंसेस्टर्स की करते हैं। तो कई बार मैंने इनके मंदिरों में वो भी देखा, इनके मंदिर में बियर या फिर कोई कोक वोक चढ़ा रखी होती है, उसका सिस्टम अभी मुझे समझ नहीं आया। देख लो भाई, ये जो गांव की साइड है, ये अभी तक कमर्शलाइज़ नहीं हुई है। यहाँ पे कोई होम स्टे नहीं है। होम स्टे हैं वो सारे एक साइड पे बना रखे हैं, और दूसरी साइड पे इन्होंने जो अपने घर बना रखे हैं। बाकी घर बनाने के लिए भी ना ये पत्थर यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप वियतनाम में देखोगे तो वो ज़्यादा वो बैम्बू वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस गाँव की एक ख़ास बात है ताई लोगों की, कि ये लोग पत्थर को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो जो इनके घर हैं, जो पूरा गाँव है, वो अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ घुल मिल जाता है, अलग से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक रहता है। हालांकि लकड़ी भी ऑर्गेनिक होती है, पर चलो जो भी है, ठीक है। और ऊपर से ये ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ाता है कि यहाँ पत्थर के घर हैं तो इनके कई 100 साल तक पत्थर कहीं नहीं जाता। और पत्थर भी ये आसपास से ही लेते हैं, ये नहीं है कि ईंटें बनवा ली, जो आसपास के जैसे पत्थर होता है, जैसे ये भी बड़ा पत्थर हो गया, इनको तोड़ तोड़ के इसको अपने चिनाई विनाई करके अपने घर बना लेते हैं। ये देखो, घर के आंगन में मुर्गी है, और मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने प्यारे हैं यार ये छोटे से बच्चे। तो बाकी यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे घरों के साइड में कॉर्न बहुत लगा देते हैं, मतलब टांग देते हैं सुखाने के लिए। तो देखो, यहाँ भी ये कॉर्न के इन्होंने सारे जो बीज हैं, जो दाने होते हैं, उनको अलग से कर रखा है। तो बता रहे थे कि विंटर्स में ये लोग इस कॉर्न को यूज़ करते हैं, क्योंकि विंटर में और ज़्यादा खाने की ऑप्शन का बचती नहीं है, यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको वाटरफॉल में बताया कि यहाँ से ना मतलब चाइना बिल्कुल साथ में ही है। तो एक वक्त अपनी होस्ट से मैं बात कर रहा था, तो वो मेरे को बोल रही, कह रही मैं कुछ दिन पहले ना चाइना गई हुई थी। तो मैं कहा आप चाइना कैसे चले गए? मैं कहा वीज़ा ले गए थे। कह रही नहीं। तो उससे मैंने थोड़ी बहुत बात की, जितना टूटी फूटी इंग्लिश में और वियतनामीज़ में हम जान पाए। उसने बताया कि यहाँ पे जो चाइनीज़ लोग हैं और वियतनामीज़ लोग हैं, स्पेशली इस रीजन के, उनके लिए मतलब स्पेशल पॉलिसीज़ हैं कि ये 6 घंटे के लिए एक से देश दूसरे देश में जा सकते हैं,
चाइनीज़ लोग यहाँ आ सकते हैं वियतनाम में, वियतनामीज़ लोग चाइना में जा सकते हैं, 6 घंटे तक रह सकते हैं और उसके बाद वापस आ सकते हैं। इसके लिए इनको ज़रूरत होती है पासपोर्ट की, लेकिन वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। और पासपोर्ट में पता नहीं स्टैंप लगती है या नहीं लगती, ठीक है। और मैंने पूछा कि क्या मैं इंडियन हूँ, मैं भी जा सकता हूँ? कह रही नहीं, आप नहीं जा पाओगे, आपको इंटरनेशनल रास्ते से जाना पड़ेगा। ये हमारा डोमेस्टिक रास्ता होता है, तो उसके तरीके से काफ़ी लोग, इसी वजह से यहाँ पे गांव में भी जो थोड़ी बहुत दुकानें दिखी, कुछ एक रेस्टोरेंट भी बने हुए थे वाटरफॉल के पास में, वहाँ पे काफ़ी मेन्यू और दुकानों का नाम चाइनीज़ में लिखा हुआ था। तो मैं परेशान हो रहा है यार, मैं कहा यार चाइनीज़ में क्यों है? तो अब मुझे समझ आया, तो मैं कहा यार ये बड़ी सही बात है। ऐसे हमारे भी होता है, जैसे अपने इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर हो गया, अब तो खैर बांग्लादेश में पंगा हो गया, तो उनके बीच में ऐसे मार्केट्स लगती थी और एक जगह से दूसरी जगह बिना वीज़ा के जा सकते हो। तो यहाँ भी क्या वैसा ही सीन है, लेकिन चाइना ऐसा करता होगा ये मैंने सोचा ही था, वो भी वियतनाम के साथ, जिसके साथ उनकी पहले वॉर भी हो चुकी है। और ये देखो, ये है हमारा होमस्टे, ये वाला नहीं है, ये वाला है, लेकिन ये दोनों रिश्तेदारों का ही है, बहनों का ही है, एक ही परिवार का है। और हम रुके हुए हैं उसमें, हुआंग कॉन्ग होमस्टे। तो ये है हमारा होमस्टे, इसका नाम है हुआंग कॉन्ग। यहाँ मैंने अपनी बाइक लगा दी, ठीक है। और अब ज़रा आपको मैं इसका टूर देता हूँ। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल स्टाइल में घर बने होते हैं। देखो यहाँ पे छल्ली लगा रखी है, छल्ली सभी घरों में लगा के रखते हैं। मैंने बताया कि विंटर में इसको यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पे लौंडा है, यहीं पे रहता है। हेलो हेलो टू द कैमरा। और यहाँ पे इनका एक मेन ये हाउस होता है जिसमें खुद भी रहते हैं। ऊपर देखो एक मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बने हुए होते हैं। लेकिन हमने जो रूम लिया है वो एक प्राइवेट रूम लिया हुआ है। मैं आपको अभी रूम का टूर भी देता हूँ। इन रूम्स के साथ ये वाले बाथरूम होते हैं यहाँ पे अटैच। यहाँ पे इनका एक बढ़िया सिटिंग एरिया होता है जहाँ पे पूरी फैमिली और साथ में जितने भी गेस्ट होते हैं सब साथ में बैठ के खाना वाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और बाकी देखो छल्ली वल्ली ये सामने वाले होम स्टे में भी लगी हुई है और इसमें भी लगी हुई है, सूखने के लिए डाल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गिलास विलास रखे हुए हैं। यहाँ पे एक ना इनकी लोकल वाइन होती है, उसको बोलते हैं, ये मज़े मज़े में बोलते हैं हैप्पी वाटर। तो यहाँ पे हैप्पी वाटर रखा जाता है और रात को जब डिनर करते हैं तो उसके साथ सर्व किया जाता है। और बाकी इनके यहाँ पे और भी रूम बने हुए हैं। इन्हीं में से कुछ रूम में हम भी रुके हुए हैं। बाकी आपको मैं एक रूम दिखा देता हूँ कैसा होता है, कि हमारा रूम तो मैं दिखाऊंगा नहीं। तो ये रूम देख लो, ये इस टाइप के रूम होते हैं, साथ में इधर अटैच बाथरूम हो गया। लेकिन हमारे को जो रूम मिला हुआ है उसमें सिर्फ एक ही गद्दा लगा हुआ है, क्योंकि हमारे को चाहिए था कि थोड़ा प्राइवेट रूम, थोड़े पैसे भी हमारे को उस वजह से ज़्यादा देने पड़े। ये देख लो यहाँ पे एक और रूम है। बाकी अगर बात करें रेट की तो यहाँ पे रेट ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत सस्ते चलते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे होम स्टे में आपको एक रूम मिल जाएगा, मतलब अगर अटैच बाथरूम के साथ चाहिए तो मेरे वाला रेट जो मैंने दिया है अभी बताता हूँ। और अगर विदाउट शेयर बाथरूम में चाहिए तो आपको लगभग 2 लाख यहाँ की करेंसी यानी 600 रुपये में 2 बंदों के लिए आपको एक डबल बेड का रूम मिल जाएगा। डबल बेड मतलब खाली एक डबल बेड का गद्दा लगा हुआ होगा, ठीक है। और साइड में शायद दीवार बनी होगी लकड़ी की, प्लाईवुड की, एक तरीके से काइंड ऑफ वो डॉर्मेटोरी होती है। और जो रूम हमने लिया हुआ है, अभी ऑफ सीज़न का टाइम है, ज़्यादा भीड़ थी नहीं इसलिए हमारे को मिल गया था। हम पे कर रहे हैं 4.5 लाख, जो कि हो गए आपके 1200, 1300, 1350 रुपये के आसपास। बाकी गाइज़ ये था सफ़र इस गांव का। ये जो मेरी पूरी सीरीज़ है इसमें जो मेन हमारा राइडिंग का गोल था वो यही था कि हमें नॉर्थ तक पहुंचना था, चाइनीज़ बॉर्डर तक पहुंचना था। हमने स्टार्ट किया था साउथ में साइगॉन से, हो ची मिन सिटी जो वियतनाम की सेकंड बिगेस्ट सिटी है। और हमारा प्लान था नॉर्थ तक पहुंचने का, चाइनीज़ बॉर्डर टच करने का, और उसके बाद बाइक हमने वापस देनी थी हनोई में। अब हनोई यहाँ से रह गया है लगभग 375 किलोमीटर और साउथ में, क्योंकि हम बिल्कुल नॉर्थ में हैं। तो यहाँ से अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा हनोई की तरफ। पता नहीं कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, कुछ अलग सा चीज़ मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा। बार बार मैं आपको ये रोड वोड की चीज़ें दिखा के बोर नहीं करूँगा। कोई इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, कोई इंटरेस्टिंग ट्राइब मिलती है, कल्चर मिलता है, तो उसका मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। नहीं तो फिर आपसे मुलाकात होगी हनोई में, जो कि है वियतनाम की कैपिटल। हनोई में मेरा कुछ अच्छी चीज़ें करने का प्लान है, 3-4 दिन में हनोई में रुकूंगा, तो वहाँ के कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा। बाकी आई होप अभी तक की जो राइडिंग जर्नी है हमारी साउथ से लेकर नॉर्थ ऑफ वियतनाम तक की आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।